Good evening students, welcome to Agriculture Vision. Today we are having a class of Rajasthan history in which we are going to study about Maharana Sangram Singh II. Okay, ज़्यादा जोर तो कौन बोले, आराम हुआ है, ठीक है। तो आज अपने पढ़ेंगे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में। इनका कोरोनेशन कब होता है, अमर सिंह सेकंड की डेथ के बाद में, कब, 1710, और कब तक रहता है, 1734। ये है इनका रूलिंग पीरियड, किसका, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड का, ठीक है। अब 1710 से 1734 के अंदर, और 1734 से एक चीज और याद आएगी आपको, 1734 से एक चीज और याद आएगी आपको, उसका नाम क्या है, हुरडा कॉन्फ्रेंस। याद आ रही है क्या, हुरडा सम्मेलन याद है, 1734 हुरडा कॉन्फ्रेंस याद होगी, कब, 17 जुलाई, है कि नहीं। इस समय क्या होता है इनके रूल के अंदर, इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि मराठा अटैक्स स्टार्टेड। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि इन हुज रूल और ड्यूरिंग हुज रूल मराठा अटैक्स स्टार्टेड इन राजस्थान। मराठा अटैक स्टार्ट हो गए थे इनके रूल के अंदर, ठीक है। मराठा अटैक इनके स्टार्ट हो गए थे और यही प्लान करते हैं, क्या करते हैं, प्लान्ड ए कॉन्फ्रेंस। यही इन्हीं की प्लानिंग थी, किसकी, संग्राम सिंह सेकंड की, क्या, हुरडा कॉन्फ्रेंस। लेकिन हुरडा कॉन्फ्रेंस जो है ये प्रयोग में आई नहीं, उससे पहले क्या होती है, इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद में इनसे जो आगे वाले थे ना, महाराणा जगत सिंह सेकंड, वो महाराणा जगत सिंह सेकंड जो है वो वहां पर जाकर के और क्या करते हैं, फिर वो प्रेसाइडेड ओवर द हुरडा कॉन्फ्रेंस। लेकिन सबसे पहले जो हुरडा कॉन्फ्रेंस वाज प्लान्ड बाई, अगर ये आता है ना कि हुरडा कॉन्फ्रेंस की योजना किसने बनाई थी, प्लान किसने किया था, रूपरेखा किसने बनाई थी, वो बंदा यही था, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड, जो हुरडा कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग करता है, ठीक है ना। 17 जुलाई 1734 को हुरडा कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता ही है। और इनके समय में एक पेंटिंग डेवलप होती है। कौन सी पेंटिंग है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड में, ध्यान रखना, कलीला दमना। क्या नाम है, कलीला दमना। ये जो पेंटिंग है ना, कलीला दमना, ये किस रूलर से संबंधित है, मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल है। ये इस यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि कलीला दमना जो है वो कौन सी पेंटिंग स्टाइल है, तो मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है ना। और क्या, किसके टाइम में इसका डेवलपमेंट होता है कलीला दमना का, तो वो है महाराणा संग्राम सिंह, या महाराणा संग्राम सिंह के समय में कौन सी पेंटिंग का होता है, तो कलीला दमना। समझ में आ गई बात, ये मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल है, ठीक है। और इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या है, इनकी कल्चरल अचीवमेंट्स हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं। एक तो है सहेलियों की बाड़ी, क्या है, सहेलियों की बाड़ी, यानी कौन, संग्राम सिंह सेकंड। और कौन, चीनी की चित्रशाला, चीनी की चित्रशाला कौन, संग्राम सिंह सेकंड। वैद्यनाथ प्रशस्ति और वैद्यनाथ कमेंडेशन, वैद्यनाथ कमेंडेशन, ठीक है। और क्या करते हैं, दुर्गादास राठौड़ को एक जागीर देते हैं, कौन सी जागीर देते हैं, विजयपुर की। ये भी महाराणा संग्राम सिंह है। जागीर ऑफ विजयपुर गिवन टू दुर्गादास राठौड़। अगर दुर्गादास राठौड़ को कोई बंदा जागीर देने वाला था, विजयपुर की जागीर दुर्गादास को किसने दी थी, कौन सी जागीर दी थी, वो विजयपुर है। और किसने दी थी, संग्राम सिंह सेकंड ने दी थी। किसको दी थी, दुर्गादास राठौड़ को। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओके। और कर्नल टोड ने इनके बारे में एक बहुत खतरनाक बात लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कर्नल टोड इनको क्या कहते हैं, कर्नल टोड ने इनको क्या कहा है, कर्नल टोड मेंशन्ड हिम एज लास्ट रूलर who maintained pride and glory। क्या कहा है कर्नल टोड ने, कहा है लास्ट रूलर हु मेंटेन्ड प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ बप्पा रावल्स थ्रोन। ये किसने कहा है, ये कहा है
कर्नल टोड ने। तो महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में आपको क्या मिला, 1710 से 1734। ठीक है, प्लान क्या करते हैं, हुरडा कॉन्फ्रेंस को प्लान करने वाले कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड थे। पेंटिंग कलीला दमना, मेवाड़ पेंटिंग स्टाइल, सहेलियों की बाड़ी, चीनी की चित्रशाला, वैद्यनाथ कमेंडेशन, ये क्या हो गए इनके कल्चरल अचीवमेंट्स हो गए। जागीर ऑफ विजयपुर वॉज गिवन टू दुर्गादास राठौड़, जागीर किसको देते हैं, विजयपुर वाली दुर्गादास राठौड़ को दे देते हैं। कर्नल टोड कहता है लास्ट रूलर हु मेंटेन्ड प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ बप्पा रावल्स थ्रोन। तो ये कहते क्या कहते हैं, ये कहते हैं, कर्नल टोड कहते हैं ये अंतिम रूलर था जिसने जो सम्मान और इज्जत है उसकी, किसकी, बप्पा रावल के सिंहासन की, उसको बना के रखा। सिंहासन बप्पा रावल का ही कहलाएगा ना, क्योंकि बाद में तो चलो हो सकता है कुर्सिड़ी कोई नई खरीद ली होनी, अलग अलग डिजाइन आते रहते थे जैसे आ जाते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से जब बात करते हैं तो ये एकदम सेट बैठता है इसके ऊपर कि लास्ट रूलर हु मेंटेन्ड प्राइड एंड ग्लोरी ऑफ बप्पा रावल्स थ्रोन अगर किसी के लिए कहा है। कर्नल टोड ने किसके लिए कहा, संग्राम सिंह के लिए। संग्राम सिंह के लिए किसने कहा, कर्नल टोड ने। ठीक है, ये आ गया आपका संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड के बाद में कौन सा है, जगत सिंह सेकंड। इसके बाद में कौन सा रूलर है आपका, महाराणा जगत सिंह सेकंड। अब संग्राम सिंह की डेथ होगी तो जगत सिंह का क्या होगा, कोरोनेशन होगा 1734। 1734 से 1751, यही है ना। ठीक है, ओके। तो इनमें क्या आता है, मराठा रिकवर्ड चौथ फर्स्ट टाइम। इनकी जो इंपोर्टेंट अचीवमेंट है ना वो ये है, मराठा रिकवर्ड चौथ फर्स्ट टाइम। मराठा जो है वो चौथ टैक्स ली इन्होंने, फर्स्ट टाइम उन्होंने लिया था। किसके टाइम में लिया था, फर्स्ट टाइम उन्होंने किसके टाइम में रिकवर किया था, वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड। तो मराठाओं ने ये ले लिया था। प्रेसाइडेड ओवर हुरडा कॉन्फ्रेंस, हुरडा कॉन्फ्रेंस, हुरडा कॉन्फ्रेंस में ये क्या थे, प्रेसिडेंट। तो जब ये प्रेसिडेंट से संबंधित पूछा जाए कि अध्यक्षता कौन करता है, हु प्रेसाइडेड ओवर हुरडा कॉन्फ्रेंस, तो ये जगत सिंह सेकंड मेवाड़ वाले थे। ठीक है, और ये हुरडा कॉन्फ्रेंस बाद में बुलाता कौन है, क्योंकि प्लान कौन करता है, संग्राम सिंह करते हैं, लेकिन बाद में कौन बुलाता है इसको, इसके कहा जाता है ये बुलाया किसने था, कार्ड बाई सवाई जय सिंह। ये हुरडा सम्मेलन किसके द्वारा बुलाया गया था, सवाई जय सिंह के द्वारा। कब बुलाया गया था, मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको, 1734 के अंदर। इधर इनकी डेथ हो गई, इधर ये बुला लेते हैं सवाई जय सिंह, तो ये प्रेसिडेंट बन करके आते हैं, अध्यक्षता करते हैं कार्यक्रम की। और इसके अंदर हुरडा सम्मेलन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हुरडा कॉन्फ्रेंस, तो हुरडा कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बता देता हूँ, कहाँ कहाँ के रूलर आए थे, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये तो हो गए बड़े बड़े स्टेट उस टाइम के। ठीक है, अभी छोटे स्टेट कौन से थे, दो छोटे स्टेट थे, किशनगढ़ और नागौर। ठीक है ना, नागौर तो वैसे ज़्यादा छोटा नहीं है, ना मानो, पर किशनगढ़ है, को छोटा ही मान सकते हो आप। किशनगढ़ और नागौर, ये स्टेट थे हुरडा कॉन्फ्रेंस के अंदर। कौन कौन, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़ और नागौर। ठीक है, जगत निवास पैलेस बनवाते हैं कहाँ पर, पिछोला के अंदर। कौन, जगत सिंह। कौन सा पैलेस बनवाया, जगत निवास पैलेस, बिल्ट इन लेक, विच लेक, पिछोला, पिछोला के अंदर बनवा देते हैं। ओके, कोर्टियर पोइट नेकराम, कोर्टियर पोइट का नाम क्या था, कोर्टियर पोइट रहे हैं इनके नेकराम। और नेकराम ने क्या लिखा, ये क्या लिखते थे, विलास ही लिखते थे ज्यादातर, तो जगत विलास। नेकराम क्या लिख के गया, जगत विलास। जगत विलास किसने लिखा, नेकराम ने। नेकराम किसके कवि थे, जगत सिंह के। जगत सिंह, जगत विलास, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में 4 रूलर और आते हैं जिनके बारे में आपको
ज़्यादा। हाँ, तो इसमें क्या है, महाराणा जगत सिंह सेकंड 1734-51, मराठा रिकवर्ड चौथ फर्स्ट टाइम, ये ठीक है। प्रेसाइडेड ओवर किसके, हुरडा कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट रहते हैं, कॉल्ड बाई सवाई जय सिंह। हुरडा बुलाया किसके द्वारा गया था, सवाई जय सिंह। और योजना किसकी थी, प्लान्ड बाई महाराणा संग्राम सिंह टू, ठीक है। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, किशनगढ़ और नागौर, ये आए थे हुरडा के अंदर। जगत निवास पैलेस बनता है कहाँ, लेक पिछोला के अंदर। कोर्टियर पोइट कौन, नेकराम। नेकराम ने क्या करियो, जगत विलास बना दियो, समझ गए। अब इसके बाद में 4 रूलर और आते हैं, कौन कौन से आते हैं, मैं आपको नाम ही बता देता हूं, उनके बारे में ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रताप सिंह सेकंड, ठीक है। प्रताप सिंह सेकंड कब है, 51 से 54, थोड़े थोड़े रहे थे ये। 51 में इनकी डेथ होती है, इसके बाद में 51 से 54 तक कौन रहा था, प्रताप सिंह सेकंड रहते हैं। 54 से 61 रहते हैं राज सिंह सेकंड। नाम ही थे मोटे मोटे, बाकी आदमी वो नहीं थे, ये जो पहले वाले थे। राज सिंह सेकंड 54 से 61 तक। अरी सिंह सेकंड, इसके बाद में कौन है, ये सारे सेकंड ही सेकंड थे। 1761 से 1773 कौन, अरी सिंह सेकंड। और इसके बाद में हमीर सेकंड। इनके नाम मोटे मोटे थे पर काम मोटे मोटे नहीं थे, नाम तो वही रखे थे इन्होंने। इनके बूढ़ियों ने देखा कि नाम लिखना कोई लक्षण आज है, तो इनके दादाओं के नाम पे नाम रख दिए थे इनके। तो जो हमीर सेकंड है वो रहता है 73 से 78 तक, ठीक है। ये जो है इनके बारे में अपने पास में इतनी जानकारी है कि ये हुए थे और ये इतना इतना इन्होंने राज किया था। बाद में इन्होंने कोई बड़ा तीर मारा नहीं, और जो जिसने तीर मारा नहीं उसको उसके बारे में कौन लिखता और कौन पढ़ता। तो प्रताप सिंह सेकंड, राज सिंह सेकंड, अरी सिंह सेकंड और हमीर सेकंड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा इनका रूल रहा था। 51 से 54, 54 से 61, 61 से 73, 73 से 78, ये रहता है इनका रूल। इसके बाद में आता कौन है बंदा, इसके बाद में 1778 के अंदर महापुरुष आता है जो लंबा राज करके जाता है। नाम था महाराणा भीम सिंह। क्या नाम था, भीम सिंह। 1778 के अंदर एक महाराणा बनता है, उसका नाम होता है महाराणा भीम सिंह। तो चले पढ़ते हैं फिर अपने भीम सिंह को। भीम था, भीम। इसके बाद में आ गया आपका महाराणा भीम सिंह। भीम सिंह है 1778 से 1828, ठीक है। और 18 जनवरी, देखो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दे लेना। 1818 इस टाइम क्या करते हैं, 18 जनवरी 1818 को एक्सेप्टेड सबऑर्डिनेशन, ये क्या करते हैं, एक्सेप्टेड सबऑर्डिनेशन, अधीनता स्वीकार करते हैं किसकी, EIC। EIC क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, लिख लेना, ठीक है ना। एक्सेप्टेड सबऑर्डिनेशन टू EIC, और इसके बदले में क्या एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टेड टू गिव खिराज। व्हाट वाज खिराज, इट्स ए काइंड ऑफ टैक्स। ये खिराज देना स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं किसको, EIC को। EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनके समय में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है इनके बारे में कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। क्या रहता है, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट। और मार दे बाबड़ी जेर देगे, जबकि इसमें राजकुमारी की कोई गलती नहीं होती है, गड़बड़ झालाना आप ही गिरिया ऊत मचाई। कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट होता है। कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट के अंदर क्या करते हैं ये, कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट जो होता है ना, उसके अंदर ये भीम सिंह क्या करता है, ही गेव पॉइजन टू हिज डॉटर। इनकी एक डॉटर थी कृष्णा कुमारी, उसको जहर दे के मारते हैं। और इसको कहा गया है ब्लैक स्पॉट
ऑन प्रेस्टीज ऑफ सिसोदिया, और यू कैन से मेवाड़ रॉयल फैमिली, कुछ भी कह सकते हो। इसको एक काला दाग कहा जाता है सम्मान पे, किसके? सिसोदिया वंश के सम्मान पे एक काला दाग कहा जाता है, मेवाड़ के इतिहास का काला दाग कहा जाता है। किसको? कृष्णा कुमारी डिस्प्यूट को। जब एक राजा क्या करता है, पॉइजन दे के अपनी बेटी को मार देता है। कब मारता है ये मारता है 21 जुलाई 1810। क्यों मारता है? कारण क्या था? कारण ये था कि कृष्णा कुमारी जो है ना, ये एंगेज्ड थी, एंगेजमेंट कर देता है इसकी, एंगेज्ड टू कौन? कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी जो है वो थी एंगेज्ड टू भीम सिंह। हेले पागल हो गया क्या? भीम सिंह था, भीम, हाँ जी भीम सिंह ही था। भीम सिंह की बेटी भीम सिंह के साथ में एंगेज्ड थी। लेकिन ये जो भीम सिंह है ना, ये कौन सा था? ये भीम सिंह था अपने जोधपुर का। कहाँ का किंग था ये वाला भीम सिंह? जोधपुर का। ठीक है, एंगेजमेंट करी हुई थी, शादी हुई नहीं। और ये इस भीम सिंह का क्या हुआ? कांटा निकल गया, भीम सिंह डाइड। भीम सिंह मर गया तो बेटी को घर पे तो रख नहीं सकता था बापड़ा। तो जैसे ये भीम सिंह मरता है, उसका बापू क्या करता है? कृष्णा कुमारी को री एंगेज कर देता है। ठीक है ना? किसको? कृष्णा कुमारी को क्या कर देता है? जैसे ही भीम सिंह मरता है, कौन सा भीम सिंह? जोधपुर वाला। ये क्या हो गया इसके? बोले जी दूसरी दुनिया में चले गए, बिल्कुल पुनर्जन्म हो गया था कहीं। तो कृष्णा कुमारी जो है, कृष्णा कुमारी का क्या करता है? री एंगेजमेंट। और ये जो री एंगेज्ड करता है ना, ये किसके साथ में करता है? री एंगेज्ड टू जगत सिंह। और ये जगत सिंह कहाँ का था? जयपुर का। भाई जयपुर वाले जगत सिंह के साथ में इसका फिर से क्या कर देता है? एंगेजमेंट कर देता है। भाई बेटी है, ब्यानी तो पड़ेगी, अब यह थोड़ी है कि भीम सिंह मर गया तो घर ही रख लिया। तो ये जगत सिंह के साथ में इसकी एंगेजमेंट कर देता है। और इससे एक बंदा अनहैप्पी हो जाता है, नाराज हो जाता है। कौन? वो जो बाद में किंग बनता है ना जोधपुर का, उस समय जोधपुर का किंग कौन बन जाता है? मान सिंह। कौन बन जाता है? मान सिंह बन जाता है किंग। कहाँ का? जोधपुर का। और ये मान सिंह क्या हो जाता है? अनहैप्पी। अनहैप्पी क्यों हो जाता है? ये कहता है बीननी मन चाहिए। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? मान सिंह। मान सिंह क्या हो गया? अनहैप्पी। अनहैप्पी क्यों हो गया? ये कहता है इफ एंगेज्ड टू किंग ऑफ जोधपुर should be married to king of जोधपुर। ये आदमी कहता है भाई साहब अगर एंगेजमेंट जोधपुर के राजा के साथ हुई थी ना, तो शादी भी जोधपुर के राजा के साथ होनी चाहिए। इसको कहा जी भीम सिंह तो मर गए, बोले तो क्या हो गया? भीम सिंह मर गया तो राजा तो है ही ना कोई जोधपुर का, यानी ये खुद था, तो उसके साथ में कर दो ना, क्या दिक्कत है? सिंहासन वही है, तलवार वही है, मुकुट वही है, क्या फर्क पड़ता है अगर बंदा बदल गया तो? लेकिन जगत सिंह के साथ में एंगेजमेंट होने के बाद में ये नाराज होता है। और ये नाराज होता है, और जब ये भीम सिंह ये परेशानी जगत सिंह को बताता है, जगत सिंह के अब तू छोड़, अब मैं आप ही सामभ लूंगा, अब तू टेंशन फ्री हो जा। और कृष्णा कुमारी को लेके एक बैटल ऑफ गिंगोली होता है। बैटल ऑफ क्या होता है? गिंगोली। ठीक है ना? बैटल ऑफ गिंगोली याद रखना, ये मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, सॉरी ये अपने जोधपुर और जयपुर के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ गिंगोली कब होता है? मार्च 1807 के अंदर। मार्च 1807 के अंदर होता है। और यहां पे क्या होता है? जगत सिंह कहां का था? जयपुर का। वन द बैटल, जीत जाता है जगत सिंह। जगत सिंह इस युद्ध को
जीत जाता है, जोधपुर को हरा देता है। लेकिन हराने के बाद में क्या करते हैं कि दो बंदे है ना, वो आके भीम सिंह पे दबाव बनाते हैं कि ऐसे थोड़ी होगा, तो ऐसे तो मरवा देगा बेटी के चक्कर में, ये जिंदगी भर की इनकी दुश्मनी बंधा दी तूने। उनमें एक तो आदमी था अमीर खां पिंडारी, क्या नाम था, एक आदमी तो था अमीर खां पंडारी, और एक था अजीत सिंह चुंडावत। चुंडावतों की चलती थी मेवाड़ में। तो दूसरा था अजीत सिंह चुंडावत। ये दोनों क्या करते हैं, प्रेशराइज्ड भीम सिंह। कौन सा, मेवाड़ वाला। ये भीम सिंह को प्रेशराइज करते हैं टू गिव पॉइजन, जहर देने के लिए कि भाई बेटी को मार दे, बेहतर है, नहीं तो हम सबको लड़ा लड़ा के मारेगा, ये कोई तेरा तरीका थोड़ी है। और ये उस बेटी को मार देता है, जिसको आज भी क्या कहा गया है, उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक स्पॉट ऑन प्रेस्टीज ऑफ सिसोदिया और मेवाड़। ठीक है, मेवाड़ वाले राजवंशों पे आज भी काला दाग माना जाता है कि एक बाप ने अपनी बेटी को जहर दे के मार दिया था। और किसके दबाव में मारा था, आमिर खान पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत ने प्रेशराइज किया था। और उसी में, इसी के दौरान फरवरी 1818 में एक पॉलिटिकल एजेंट आता है, और उस पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था, जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड जो है वो किसके राज के समय आता है, फरवरी 1818। कौन था, यही था महाराणा भीम सिंह मेवाड़ वाला। कर्नल टॉड पॉलिटिकल एजेंट बन करके आता है। कहाँ पर आया था कर्नल टॉड पॉलिटिकल एजेंट बन करके, ये पहले भीम सिंह के पास ही आया था उदयपुर में, और बाद में ये क्या बन गया, ये बन गया था फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। इसको राजस्थान की हिस्ट्री इतनी पसंद आई थी कि ये राजस्थान की हिस्ट्री को पढ़ता ही रहता था। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। लाइक सब्सक्राइब, कोई घंटी घंटी जी करे तो दबा दियो। ओके, थैंक यू।